नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube परिवार में। मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हो मिशन विथ मनोज चैनल पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हमारी क्लास नंबर 1 हमारी YouTube पर गिर चुकी है और आप YouTube वासियों ने और मेरे प्यारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट दिया, तो इसलिए हम आज की जो हमारी वीडियो है वो कोई क्लास नंबर 2 है। तो हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 1 हमारे पढ़ा चल रहा है। को क्वेश्चन नंबर, इसमें 3 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और 2 इससे आगे हम सोल्व करेंगे। और तीनों के तीनों बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कोई ना कोई सेट में और तीनों के तीनों रखे मिलते हैं। तो साथियों, इसलिए हम बात करते हैं कि आप आज से ही अगर आपने हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। और साथियों, अब हम करते हैं क्लास को अपनी शुरू। तो प्यारे साथियों, हमारा 140 ये बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम बताना है गुणनखंडों के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। साथियों, पहला सवाल है 140। 140 कहता है 140 का कोई ऐसे फैक्टर लो, ऐसा काटो जो कम से कम नंबर कटे। जैसे कि 1 से सब्जी कटेगी 2, उससे बड़ी संख्या कितनी है 2। 2 से क्या अंदर निकलेगा 70। फिर हम उससे काटते हैं 2 से, फिर कितना निकल के आता है हमारा 35। फिर हम काटेंगे 2 से, सॉरी 2 से नहीं कटने का, फिर काटेंगे 5 से, तो कितनी बार आ जाएगा हमारा 7 बार। 7 एकम 7। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जाएगा गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो साथियों, इसके लिखेंगे 1 और 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। यही क्या होगा इसका आंसर, यही क्या होगा इस सवाल का परफेक्ट आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 156 ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जिस नंबर के लास्ट में, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताना कि 10 का परफेक्ट बताना है, कि 10 का परफेक्ट करने के लिए कितना करेंगे 2 गुणा 5। कैसे कि 5 दूनी 10। इसी तरीके से 2 गुणा 5 का एक जोड़ा बन जाएगा। किसके लिए? हमेशा एक जीरो के लिए। ठीक है। अगर बात करते हैं कि गुरुजी अगर 2 जीरो हो 100 हो तो हम उसका कैसे निकालेंगे? तो एक जीरो का 2 गुणा 5 मैंने आपको बताया था रूट, फिर एक इस जीरो का 2 गुणा 5, तो 1 और 2 2 जीरो, सॉरी 2 2 हो गए और 2 ही 5 हो गए। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब क्या होगा गुरुजी, 1 जीरो का बता दिया, 2 जीरो का बता दिया। अगर आवे संख्या हजार का भी देखो, अगर संख्या आती है हमारी 1000 संख्या आती है एग्जाम्पल में, तो 1 जीरो का 2 गुणा 5, फिर दूसरे जीरो का 2 गुणा 5, फिर तीसरे जीरो का 2 गुणा 5, 1 2 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, 1 2 3, 5 भी क्या बार है 3 बार दे रखे हैं, तो 5 की पावर 3। तो हमारे क्या हो जाएगा ये परफेक्ट आंसर हमारे इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से निकल जाएगा। तो प्यारे साथियों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 156 का क्या बताना है, फैक्टोरियल बताना है। तो काटेंगे कितना, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर 2 से नहीं कटने क्योंकि ये ओड नंबर है और 2 क्या है इवन नंबर है। तो हम काटेंगे 3 से, 3 कम 3 और 3 तिया 9, फिर 13 कम 13। फिर निकालते हैं हम इसका गुणनखंड। निकालने के लिए क्या करेंगे
2 गुणा 3 गुणा 13। तो हमारा आंसर जाएगा 1 और 2, 2 की पावर 2, 3 गुणा 13। अगर आपको सवाल में 30 से 40% भी अगर आपको सुनना आया है तो आप एक बार इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा देख लो, आपके 70% कन्फर्म हो जाएगा। और बाकी के बचे 30% आपको एग्जाम के 1 महीने पहले ही आपको रिवीजन के द्वारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा 100 की 100%। इससे अलग क्वेश्चन आने का है नहीं। तो प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। हमने बता दिया कि 100 ट्रिक अगर आती है कि 100 का पूछता है, 1000 का पूछता है, कि 10,000 का पूछता है या 10 लाख का पूछता है, तो आप कंफर्म जल्दी ही अपनी ट्रिक से कर दोगे। तो साथियों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आपको क्या करने हैं, कमेंट में बताने हैं। अब क्या बताने हैं, कमेंट में बताने हैं कि हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर आया है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बोला है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि क्लास 4th से हमारा स्टार्ट हो जाता है कि इसमें एक संख्या दे रखी है कि दो संख्या दे रखी है, दोनों संख्या की तुलना में एचसीएफ और एलसीएम से याद करवाता है। इसी तरीके से आज हम बताते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे सोल्व करते हैं। तो साथियों, पहले क्वेश्चन हमारा ये होता है कि एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म है क्या। तो साथियों, हम करते हैं, एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरा है एलसीएम की फुल फॉर्म करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यार साथियों, हमारे क्या हो जाएंगे, एचसीएफ की फुल फॉर्म ये हो गई और एलसीएम की फुल फॉर्म ये हो गई। ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट। अपनी नोटबुक में पहले पेज पे इसको पहले नोटबुक में लिखना। तो साथियों, हम अब करना है क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,15,21 का क्या बताना हमें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो साथियों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। ये कहता है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड 12 के अभाज्य गुणनफल निकालते हैं तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। क्यों, 2 दूनी 4 तिया 12। इसी प्रकार से बात करेंगे 15 की, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 15 के 3 पंजे 15, तो कितना जाएगा, 3 गुणा 5 हमारा परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्या है, 21 के अभाज्य गुणनखंड। 21 के अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे 3 गुणा 7। हमें बताया है, हमने फुल फॉर्म में कि हाई है, अगर हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है तो इन तीनों संख्याओं में कॉमन संख्या इसका ही आंसर होगा। क्या होगा, एचसीएफ। तो बात करते हैं कि अगर एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना हमें, एचसीएफ निकालना, तीनों क्या जाएगा हमारा कॉमन, यही क्या होगा आंसर। अगर हम बात करते हैं इसके एलसीएम की,
एलसीएम की, एक तो कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन क्या है 3, फिर बचा हुआ कितना है 1 और 1 2, एक कितना बचा यो 5, एक यो कितना बचा नीचे 7, जो बाकी बचा है उसे किसके उसमें गिर देंगे डिपार्टमेंट में एलसीएम के। बात करते हैं मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, पंजे 60 गुणा 7, 7 छंग 42, आंसर कितना आएगा हमारे बच्चों 420। कितना आंसर आ जाएगा हमारा परफेक्ट आंसर जो निकल कर आया है वो कितना है 420। कौन से आंसर का, कौन सा सवाल का, क्वेश्चन नंबर पहले का। इसी प्रकार से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 17,23 और कितना है 29, क्या बताना है इसका एलसीएम और एचसीएम बताना। इसमें एक नोट पॉइंट लिखना, नोट पॉइंट बोल रहा हूं, लिख तो नहीं दिया, बोल रहा हूं कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। मैं लिख दूं कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो साथियों अब करेंगे हम इसको सोल्व। 17 के ये मोर इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुणा 17 हो जाएगा। हमने जो इस प्रकार से करा क्वेश्चन नंबर 1, इसी प्रकार से हमें करना क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके बाद में कहता है 23 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये जाएगा 23 का 1 गुणा 23, फिर बाद में नंबर बचा लास्ट का वो बचा है 29 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहता है कि 1 गुणा 29, कितना कहता है हमारा 1 गुणा 29। अब मैंने बताया था आपको, ये मैंने आपको नोट पॉइंट दिखाया कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है, और हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक इसमें कॉमन है, एक इसमें भी कॉमन है और एक इसमें भी कॉमन है। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ये बात ध्यान रख लेना। तो ये जाएगा एचसीएफ, इसका कितना आएगा हमारा 1। बात करते हैं हम एलसीएम की, तो बात एलसीएम हो जाएगा इसमें 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, कितना जाएगा हमारा 1 गुणा 23 गुणा 29 यार। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा 11,329 आंसर हमारा परफेक्ट आंसर बन जाएगा। सॉरी 39 हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 1 यहां सोल्व हो गया। हमें निकालना था कि एलसीएम और एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं कि 17, 23 और 29 का। नोट पॉइंट कहता है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होता है। तो उसके बाद में बोला है 17 का अभाज्य गुणनफल 1 गुणा 17 कर लेंगे। 23 की बात करता है तो 1 गुणा 23 कर लेंगे। क्यों, एक तो हमेशा किसी से मल्टीप्लाई तो एक तो सबसे ही होती है। तो इसी प्रकार से कहता है 29 का अभाज्य संख्या गुणनफल बताना है तो 1 गुणा 29 हो जाएगा। अगर हम तीनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11,339 हमारा परफेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। साथियों जो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो।
यार साथियों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि HCF 306 कोमा 657 ब्रैकेट बंद है कि 9 दिया है, तो कहता है कि LCM 306 पहली संख्या कोमा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि HCF इसमें बोल रहा है कि 9 है, तो LCM ज्ञात करना है। तो साथियों लिखेंगे जो सवाल ने दिया है, सोल्व गिवन डेट दिया है क्या, HCF कितना है साथियों 9। फर्स्ट नंबर यह पहले निकालेंगे, LCM हमें निकालना है, ज्ञात कीजिए बोला है। पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657। तो प्यारे साथियों हमारे जो सवाल ने दिया है वो हमने लिख लिया। सवाल ने दिया है कि HCF 9 है, LCM निकालना है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या कितनी 657 है। हमें इसको सोल्व करने के लिए हमें करना होता है एक फॉर्मूले का यूज। फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा यार साथियों LCM। हमारे पास जो दे रखा है, पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी रखी है 657 बराबर HCF कितना है 9 गुणा LCM कितना है 5। साथियों इसमें जो करते हैं हम, यहाँ पर संख्या कितनी है हमारी, ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाकर हम बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं अपोजिट साइड, तो क्या हो जाती है डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 अपन में कितना हो जाएगा साथियों 9 बराबर किसकी वैल्यू निकलेगी LCM की। हमें LCM की वैल्यू निकालनी, तो LCM बराबर 9 से कट जाएगा ये 9 3 27 9 चौक 36, 34 गुणा 657। तो इसकी अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा 22,338 LCM। यही क्या होगा हमारे इस सवाल का आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर। इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब से 10 सालों से लगातार हमारे बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम का पर्सनल संभाल मानो, इतना महत्वपूर्ण दर्जा दे रखा है इस सवाल को कि कोई ना कोई प्रीवियस क्वेश्चन में डाल ही देते हैं, कोई ना कोई सेट में। तो साथियों अगर ये सवाल या ये वीडियो अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने क्लास के सभी साथियों को ये वीडियो शेयर कर लो कि वो बच्चे भी अपने ऑनलाइन एजुकेशन से अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।